दोस्तों, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रेज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए दोस्तों, फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर और सीखते हैं कि कैसे फ्रेशर कैंडिडेट्स साइंस टीचर की जॉब के लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के माध्यम से अच्छे कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि एचआर या रिक्रूटर आपका प्रोफाइल विजिट करें। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव बना हुआ है तो इसका एडवांटेज आपको मिलता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कई बार आपको बेहतर कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो हमेशा याद रखिए, अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मेंशन करें और अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग को बेहतर करें। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ साइंस टीचर इन एन इंस्टीट्यूशन वेयर आई कैन इम्प्लीमेंट माई नॉलेज ऑफ साइंस एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट स्किल्स फॉर इम्प्रूविंग द साइंस एप्टीट्यूड एंड साइंस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। दोस्तों, यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में साइंस टीचर की जॉब ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपनी साइंस की नॉलेज और स्टूडेंट डेवलपमेंट स्किल्स का उपयोग स्टूडेंट्स के साइंस के कौशल और ज्ञान को सुधारने में कर सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में अगर आप साइंस टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी को बेहतर तरीके से लिख के आप अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है कि उसके पास में एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज है साइंस की और साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट की। दूसरे पॉइंट में उसने लिखा हुआ है कि उसमें योग्यता है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है और उनको क्लियर कर सकता है, साइंस रिलेटेड कंसेप्ट्स उनको अच्छी तरीके से टीच कर सकता है। इसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट में उसने लिखा हुआ है एबिलिटी टू टीच साइंस थ्रू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मेथड्स, मतलब वो पारंपरिक तरीकों से और मॉडर्न तरीकों से साइंस को बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में कि उसके पास में एक्सीलेंट क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, मतलब वो बेहतर तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकता है और समय प्रबंधन भी कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट में देखिए उसने लिखा है एबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड लैब प्रैक्टिकल्स फॉर स्टूडेंट्स, मतलब वो साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है और लैब प्रैक्टिकल्स कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए बेहतर तरीके से। इसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है एबिलिटी टू प्रिपेयर लेसन प्लान, साइंस टेस्ट एंड एग्जामिनेशन पेपर फॉर स्टूडेंट्स, मतलब वो लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकता है, साइंस टेस्ट जो होते हैं वो बना सकता है, इसके अलावा एग्जामिनेशन पेपर भी सेट कर सकता है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है कि वो मॉनिटर कर सकता है प्रोग्रेस स्टूडेंट्स की, उसके साथ साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भी प्रिपेयर कर सकता है। सबसे अंत में उसने लिखा हुआ है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन साइंस क्लासेस ले सकता है। अगर आप गौर से इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स एक साइंस टीचर की जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हैं। और अगर आप इस तरीके से प्रोफाइल समरी में चीज़ों को लिखते हैं तो अगर आप किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना रिज्यूमे भेजेंगे तो इसका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा। यहाँ पर एक एडवाइस मैं आपको और देना चाहता हूँ कि अगर आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है तो आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड भी फाइन पॉइंट्स अपने प्रोफाइल समरी में लिख सकते हैं और अपने रिज्यूमे को बेहद प्रभावशाली बना सकते हैं। दोस्तों, प्रोफाइल समरी के बाद अब बात करते हैं कैंडिडेट की स्किल्स की। तो देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में उसने मेंशन किया है क्रिएटिव लेसन प्लानिंग, मतलब वो क्रिएटिव तरीके से लेसन प्लानिंग कर सकता है। दूसरे में उसने मेंशन किया है क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब वो क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तीसरे पॉइंट में उसने लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग। चौथे पॉइंट में उसने लिखा हुआ है बिहेवियरल मैनेजमेंट और सबसे अंत पॉइंट में उसने लिखा हुआ है परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो ये वो स्किल्स हैं जिनको मेंशन किया है कैंडिडेट ने। आप इस तरीके से अपनी स्किल्स को भी मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने बीएड किया हुआ है साइंस में 2021 में। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसने बीएससी किया था 2019 में।
उसने अपना 12th किया था 2016 में, उसके बाद उसने लिखा है कि उसने अपना हाई स्कूल किया था 2014 में। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है, जिसमें सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ रही है, मतलब 2021 सबसे पहले आ रहा है और 2014 सबसे अंतिम में आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप इस इन्फॉर्मेशन को ना लिखें, आप केवल बीएससी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एक नज़र डालते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पर। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसको एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंसी है। एमएस ऑफिस में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस जैसी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी स्किल सेट हो, अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी हो, मतलब अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर चलाना सीखा हो या कोई और प्रोग्राम आपको आता है, तो उसको भी आप अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में लिख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेट्स की। तो आप पहला पर्सनालिटी ट्रेट देख सकते हैं जो है एनालिटिकल, मतलब कैंडिडेट एक एनालिटिकल व्यक्ति है। एनालिटिकल उस तरीके का व्यक्ति होता है जो विश्लेषण करने की योग्यता रखता है। दूसरे पॉइंट में देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब वो व्यवस्थित है। तीसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि वो प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रैक्टिकल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, थ्योरेटिकल तरीके से नहीं। और देखिए लास्ट में उसने लिखा हुआ है कि वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, अनुकूल कर लेता है। तो अगर आप गौर से इन सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखेंगे तो ये बहुत ज़रूरी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, और एक साइंस टीचर के अंदर ये चारों पर्सनालिटी ट्रेट्स कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, अपना रिज्यूमे बनाते समय में अगर आप उसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स लिख रहे हैं तो वही पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखें जो आपको उस प्रोफाइल के लिए, उस जॉब प्रोफाइल के लिए बेहतर कैंडिडेट साबित करने में मदद करते हैं। बहुत कॉमन से पर्सनालिटी ट्रेट को आपको अपने रिज्यूमे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज साइंस डिबेट कंपटीशन में 2020 में। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज साइंस क्विज कंपटीशन में 2019 में। और सबसे अंतिम में उसने मेंशन किया है कि उसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था साइंस एग्जीबिशन में 2016 में। यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी भी रिज्यूमे बनाते हैं आप तो उसमें अपनी अचीवमेंट्स को ज़रूर लिखें जब आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, क्योंकि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जब एक कैंडिडेट को हायर करता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि कैंडिडेट के पास में एक डेवलप्ड पर्सनालिटी होगी। तो केवल अपने आप को किताबों तक सीमित मत रखें। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो उसको अपने रिज्यूमे में ज़रूर लिखें, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, एनसीसी से रिलेटेड हो, या किसी और भी फील्ड से रिलेटेड हो। ऐसा करना ये दिखाता है कि आपके पास एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और आप केवल एक फील्ड तक सीमित नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे पहलू हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं और अपने रिज्यूमे को प्रभावशाली बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो आप यहाँ पर अपना नेम, अपना जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। सबसे अंत में आप डिक्लेरेशन मेंशन कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली ये लिखा जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस रिज्यूमे में लिख रहा हूँ वो पूरी तरीके से सत्य है, वो पूरी तरीके से सत्यापित है। नीचे डेट, प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, वो भी आप लिख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई सर्टिफिकेशन हो या आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग की हो या अगर आपने कोई सेमिनार अटेंड की हो या वर्कशॉप की हो साइंस से रिलेटेड, तो उसका डिटेल भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस रिज्यूमे में इसको मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये एक सैम्पल रिज्यूमे है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और साइंस के टीचर की फील्ड में जॉब के लिए अपने रिज्यूमे को भेजना चाहते हैं और बेहतर तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा मैंने रिज्यूमे में इस सैम्पल रिज्यूमे में हॉबीज़ नहीं मेंशन की है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। अगर मैं इस रिज्यूमे की बात करूँ, इस सैम्पल रिज्यूमे की बात करूँ, तो इसमें उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है जो ज़्यादा स्पेसिफिक हैं।
तो इस तरीके से आप एक सैम्पल रिज्यूमे बना सकते हैं एक साइंस टीचर की जॉब के लिए। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अगर आप इस तरीके से रिज्यूमे बनाते हैं तो आपका रिज्यूमे बहुत प्रभावशाली बनेगा और लोगों को इम्प्रेस भी ज़रूर करेगा।